हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी और ये आज की ही नोटिस है। इसके बाद से अभ्यर्थियों में एक चीज़ और सामने आ रहा है कि सीटें खाली हैं फिर भी बीपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है। सीटें से रिलेटेड आवश्यक सूचना जारी हुई है, ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिले। और आपको पता है कि जिसका भी सीटेट नहीं निकला है या फिर आप आगे आने वाले समय में बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी के लिए प्रीवियस और क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए ऑफर चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि महंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता है। तो अगर आपको सस्ता में मिल रहा है तो लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक पे जो है अभी ऑफर चल रहा है 27 से 31 जनवरी। याद रखिएगा 31 जनवरी के बाद से इनके प्राइस बढ़ जाएगी। आपको पास मिलेगा 269 में एंड पास प्रो आपको मिलेगा 314 में। अगर आप पास लेंगे तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो पास प्रो बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जीकेसी कोड यूज करना है। अगर आप जीकेसी कोड यूज करेंगे तभी जाकर आपको डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट करें। बट याद रखिएगा 27 से 31 जनवरी के बाद से इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बाकी जो ऑफिशियल नोटिस आई है सबसे पहले तो ये मैं दिखा देती हूँ, जो कि आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर रजनीश कुमार जी के द्वारा जो है ट्वीट करके जानकारी अभी जस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि नवनियुक्त शिक्षकों की आज से शुरू होगी पोस्टिंग और इससे रिलेटेड फेज़ 2 के तहत 95,000 से ज़्यादा शिक्षकों का होगा स्कूल आवंटन, ठीक है। 95,000 में ये मत सोचना कि केवल आपका टीआरई 2 का है, नहीं, इसमें 1 वाले भी हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी हैं। बाकी 1,22,000 की सीट थी, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं मल्टीपल रिजल्ट्स वाले। तो नवनियुक्त शिक्षकों की आज से शुरू हो जाएगी पोस्टिंग और शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फेज़ 2 के तहत 95,000 से ज़्यादा शिक्षकों का होगा स्कूल आवंटन। शिक्षा विभाग ने रैंडमली पोस्टिंग को लेकर तैयार किया लिस्ट और आज खगड़िया, नवादा के साथ कुछ और जिलों की होगी पोस्टिंग। अगले 3 दिनों में सभी जिलों में पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य है। सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी पोस्टिंग। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे शिक्षक, ठीक है। तो अब ये पोस्टिंग की सारी चीज़ें कंप्लीट और बाकी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, बचे हुए जितने भी रिजल्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में सीटेट से रिलेटेड क्या एक ऐसा रिजल्ट नोटिस आई है और कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट को क्यों रोक लिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये न्यूज़ जब मैं आपको पहले बताती थी तो आप में से कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते थे कि आप गलत बता रहे हो, सीटेट में तो 82 वाले भी जा सकते हैं, बट ये रियलिटी है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 90 नंबर लेकर आना चाहिए। और यहाँ पर आप ये डेट देख सकते हो, ये नोटिस आई है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, हर जिले में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना, विषय है बीपीएससी टीआरई 2। ये जो अभी आपका हुआ है ना, उसमें चयनित सीटेट परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं जिनका 60% से कम अंक, मतलब कि 60 से कम नंबर है। अब ये इनका सिलेक्शन हो चुका है 60% से कम अंक आने वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। तो ये जो अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनका 60% से कम था फिर भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो अब उनके उस पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में आया है। उपयुक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद, सोचिए काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद से इनका नियुक्ति पत्र स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें से कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अब इनका ये 8 सीट तो ऐसे खराब हो गई, अब हमारा क्या होगा। आपको ये पहले करना चाहिए था, काउंसलिंग कराने के बाद से, नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद से अब इनको स्थगित कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे तो सीट खराब हो गई ना। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोलती थी कि जितने लोग भी आपको 60% तो लेकर आना ही होगा, अदर स्टेट की महिलाओं को भी। बट आप में से कुछ लोग बोलते थे कि नहीं इतने पे भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये आपके सामने है कि अन्य राज्य की जितनी भी महिलाएं थी जिनका 60% से कम था, उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है और स्थगित रखा गया है। इनकी आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी महिलाएं हैं उनके सारे नाम आए हैं, रोल नंबर हो गया और ये किस चीज़ कहाँ पे टीचर थी आप देख सकते हो। मैथ साइंस ये 6 to 8 वाला है, मैथ साइंस, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। सभी प्रतिवेदन भवदी सेवा में समर्पित। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइन भी है जिला शिक्षा पदाधिकारी,
ये सारी चीज़ें हैं। तो सीटेट में आपको हर हाल में लेकर आना ही होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं ना, तो ये मत सोचो कि आपके 82 नंबर है, नहीं, आपको 60% 90 नंबर लेकर आना है। उससे एक नंबर भी कम होता है, आप बीपीएससी तो पास कर लेंगे, काउंसलिंग भी हो जाएगी, बट बाद में जब चेकिंग होगी ना, तो वहाँ पे बाहर कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फिर से वही बात हो गई ना कि 8 सीट तो फिर ख़राब हो गई। अब यहाँ पर किसी ऐसे कोई एक ऐसा अभ्यर्थी बाहर हो चुका है जो कि सीटेट में भी पास था, बीपीएससी में भी पास था, बट पता नहीं किस तरीके से चेकिंग होती है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये सारी अपडेट है। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा, और जो लोग भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और मैं तो ये बोलूँगी कि आपको 90 नंबर तो हर हाल में लेकर आना ही होगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।